हेलो एवरीवन। अभी हम शुरू करेंगे बीएम शर्मा सॉल्यूशंस सेंगेज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो ये जो पहला चैप्टर है इस बुक में, द चैप्टर्स नेम इज कूलम्ब्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज सॉल्यूशंस हियर। हर क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख के यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। सो वी विल स्टार्ट हियर। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 5 balls numbered 1 2 3 4 5। सो 4 5 ये मान लेते हैं। अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं। द कंडीशंस आर टू बी रेड। 1 और 2 इनके बीच में अट्रैक्शन है, वो कह रहे हैं ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। एंड देन 2 4 4 1। सो 2 and 4 एंड एज वेल एज 4 and 1 इनके बीच में भी अट्रैक्शन है। ये तो अट्रैक्शन वाले हो गए। 2 3 यहाँ पे और 4 5 ये इसको रिपेल कर रहा है। 4 इज रिपेलिंग 5। क्वेश्चन ये है बॉल 1 के साथ क्या हो सकता है पॉसिबल। बॉल 1 इज पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। नाउ यू सी, as we can see, 2 and 4 are repelling each other, sorry, attracting each other. 1 and 4 are attracting each other. Even 1 2 are attracting each other. तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ये तीन कॉम्बिनेशन ऐसा हो गया और सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे एक चीज हो सकती है कि मैं 1 को ऐसा मानूं, 1 न्यूट्रल हो सकता है। तो न्यूट्रल में आप पूछेंगे अट्रैक्शन रिपल्शन कहां से आ गया। न्यूट्रल रिड्यूस तो हो सकता है ना 2 की वजह से। तो अगर हम मान लें कि 2 जो है वो नेगेटिवली चार्ज है और 4 जो है पॉजिटिवली चार्ज है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसके नेगेटिव होने की वजह से इस तरफ पॉजिटिव आ जाएगा, फर्स्ट बॉल के राइट में इंड्यूस हो जाएगा और फर्स्ट बॉल के लेफ्ट में नेगेटिव। ये पॉसिबल है। तो ये अगर ये न्यूट्रल होगा तो दिस कॉम्बिनेशन कैन वर्क आउट। तब ये हो सकता है कि 1 2 2 4 और 4 1 सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करें। दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी। सो द आंसर इज आंसर नंबर 3 न्यूट्रल। मैंने बता दिया। रीजन क्या है, रीजन यहाँ लिख भी देता हूँ। रीजन इज ऑब्वियसली इंडक्शन ऑफ द बॉल 1 बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ 2 टू द राइट ऑफ इट। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हर एक क्लासरूम नोटबुक मॉड्यूल में देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये देखिए थ्रेड है ये वाला, इससे एक बॉल Q1 लटका दिया गया है और Q2 उसके लेफ्ट में है। Q2 और Q1 अगर दोनों ही पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो अगर हम देखें तो Q1 थोड़ा राइट धक्का खा जाएगा ना उसकी वजह से। तो पहला पोजीशन ऐसा था, Q2 यहाँ है ना, Q1 विल बी पुश्ड टुवर्ड्स राइट क्योंकि इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन विल एक्ट टुवर्ड्स राइट। तो वो राइट थोड़ा मूव हो गया। एंड लेट्स जस्ट सपोज यहाँ पे इसने एंगल ओरिजिनल पोजीशन के साथ थीटा बनाया, थ्रेड ने ये एंगल बनाया। तो ये तो क्लियर है कि अब यहाँ पे टेंशन आ जाएगा इस रस्सी में, है ना। तो इनिशियली टेंशन को कुछ भी, जब तक वो स्टैटिक था, टेंशन इज T1। इन दिस न्यू पोजीशन टेंशन इज T2। लेट्स सपोज द टेंशन इज T2। तो जब बॉल यहाँ थी, यहाँ, तो in that case vertically T1 was equal to mg, and when the ball is at this position, tilted position, and this case T2 can be resolved in vertical and horizontal component। ऐसे बना सकते हैं ना, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ऊपर क्या होगा, ऊपर T2 cos थीटा होगा, टुवर्ड्स लेफ्ट विल बी T2 sin थीटा, राइट की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और नीचे mg। तो मैं लिख सकता हूँ कि इन दिस न्यू पोजिशन T2 cos थीटा जो है वो mg के बराबर होगा, वर्टिकल कॉम्पोनेंट्स विल बी इक्वल, एंड इससे मुझे T2 की वैल्यू मिल जाएगी mg बाई cos थीटा, है ना। अब देखिए, इन दिस न्यू पोजीशन ऑफ टेंशन, इन दिस न्यू वैल्यू ऑफ टेंशन, cos थीटा क्या डिनोमिनेटर है। cos थीटा की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। तो अगर ऐसा 0 से 1 का कोई भी वैल्यू आप डिवाइड डिनोमिनेटर में रखेंगे, सो द वैल्यू ऑफ T2 विल बी मोर देन mg। ये तो क्लियर हो गया, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 से 1 के बीच का है, तो T2 विल डेफिनेटली बी मोर देन mg। और mg किसके बराबर था ओरिजिनली, T1 के बराबर। दैट मीन्स कि हम कह सकते हैं, वैसे तो इस क्वेश्चन में यही पूछा है, टेंशन इन द थ्रेड विल बी, यहाँ देखिए क्वेश्चन में टेंशन इन द थ्रेड विल बी, सो द ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, दैट इज मोर देन mg। सो ऑप्शन नंबर 2 इज ऑब्वियसली करेक्ट। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। पहले तो ये जो डायग्राम है थोड़ा सा ऑफ है, ऊपर सस्पेंशन पॉइंट लगाने की जगह पे हम क्या करें, जो रेगुलर एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट गिवन है वो यूज करें। ये लीव्स हैं और यहाँ पे एक ऐसा रॉड बाहर गई है और यहाँ पे एक बॉल लगा दीजिए जिसके ऊपर चार्जेस हैं। अगर हम ये अज्यूम कर लें कि
इस पे पहले से देखिए ना, इज गिवन अ पॉजिटिव चार्ज, तो इस लीफ पे पहले से ही पॉजिटिव चार्ज है सारा का सारा, इधर भी और इधर भी। और when an object is brought near the top plate of the electroscope, the foils separate, मतलब कुछ यहाँ पे अगर मैं लेके आता हूँ एक रॉड जैसा, तो इसके सिर्फ पास होने से ही और ये फॉइल्स और सेपरेट हो रहे हैं। और सेपरेट तभी होंगे जब एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज और आ जाए, इस पे भी पॉजिटिव और आए, और इस पे तो और सेपरेशन बढ़ेगी। इसका मतलब है जो ऑब्जेक्ट आप ला रहे हैं वो ऐसा होना चाहिए, शुड बी पॉजिटिवली, हाँ तो ऐसा सोच सकते हैं ना कि अगर मैं इस रॉड को जो ऊपर ला रहा हूं इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द टॉप बॉल, अगर ये पॉजिटिव हो तो जो इस बॉल पे पहले से पॉजिटिव चार्जेस थे वो नीचे धक्का खाएंगे, रिपल्शन होगा ना, तो वो पॉजिटिव चार्जेस इससे उतरते हुए ऐसे नीचे और इधर भी जाएंगे और इधर भी जाएंगे, तो नीचे लीव्स में पॉजिटिव चार्जेस बढ़ेंगे और उसकी वजह से एक्स्ट्रा रिपल्शन आ सकता है। यानी कि ये जो रॉड हम ला रहे हैं ऊपर में, इसको पॉजिटिव होना ज़रूरी है, ना कि नेगेटिव। मैंने लॉजिक आई होप क्लियरली समझाया। पॉजिटिव होगा तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर खींचेगा, यानी कि पॉजिटिव चार्जेस नीचे जाएंगे और वो दोनों लीव्स को मिलेंगे जिससे वो फर्दर रिपेल होंगे। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर 1 सीम्स करेक्ट हियर, दैट द ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिवली चार्ज। ऑब्जेक्ट से मतलब है इस रॉड का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मेटेलिक शेल। देखिए ये शेल है, इसके अंदर कैविटी होना चाहिए, मतलब कैविटी क्या, इट्स लाइक अ फुटबॉल बट अ मेटल फुटबॉल। इसके अंदर जो कैविटी है वो हमें पता है, और उसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज क्यों रखा है ना, अंदर एक छोटा सा पॉइंट चार्ज क्यों रखा है। इनमें से कौन सा डायग्राम करेक्ट है? अगर आपको ये पता है कॉन्सेप्ट कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है, तो आपको पता होगा ये गलत है। ठीक है, ऐसा तो पहले भी नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे सीधा निकल के जाए, क्योंकि देखो मैं समझाऊं पहले तो कि इसमें एक और प्रॉब्लम है कि यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इज पेनेट्रेटिंग द मेटल शेल। इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट पेनेट्रेट अ मेटल, इनसाइड अ मेटल द इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू बी जीरो, तो वो तो ऐसे ही गलत हो गया। इस पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये भी पॉसिबल नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना जब उस पॉइंट चार्ज से निकलती है ना तो वो आसपास ज़्यादा उसकी डेंसिटी होगी, तो ऐसे जाएंगे, और दूर में थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस चार्ज की डेंसिटी कम होगी, तो ऐसे तो अंदर में तो कर्व ही बनना चाहिए, जो कि या तो 3 में हो सकता है या 4 में हो सकता है। तो दोनों सही हो सकते हैं क्या? नहीं। तो अंदर वाला डायग्राम तो दोनों ही का सही है। इसमें भी देखिए कर्वेचर बना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, और पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मोर, दूर में दे आर लेस। पर इसके अलावा जो इशू आ रहा है वो ये है कि इसमें, हाँ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना, जब बाहर निकले मेटल से, जब बाहर निकले तो मेटल तो इंड्यूस हो चुका है ना, तो मेटल को ना ऐसे इंड्यूस होना है इस सरफेस को, देखिए थर्ड सही है, इस मेटल को ऐसे अंदर में जो भी हो रहा हो, अंदर में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ज़्यादा हो सकती है इस पोर्शन में, है ना, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी इज लेस। पर बाहर में तो मेटल इक्वली मतलब इंड्यूस हुआ है ना, तो बाहर में जो चार्ज इंड्यूस होकर आएगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो लेट्स से बाहर में चार्ज पॉजिटिव इंड्यूस हुआ तो वो हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऐसे। अब यहाँ इस डायग्राम को देखिए, इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होता तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नहीं आती। यहाँ पे देख रहे हो कम आ रही है, यहाँ पे कम आ रही है, यहाँ पे कम आ रही है, और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही आ रही है। ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं बताता। यहाँ पे देखिए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। सो बाहर में जो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आती है किसी मेटल के इंड्यूस होके, वो, या हाँ इलेक्ट्रिक चार्ज आता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आता है। सो थर्ड इज करेक्ट हियर ना, फोर्थ इज रॉन्ग फॉर दिस वन रीजन। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर फिगर्स करेक्टली शो द फोर्सेस दैट थ्री चार्ज पार्टिकल्स एक्सर्ट ऑन ईच अदर, मेक्स नो सेंस। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सारे डायग्राम्स इसमें साफ साफ पता चल रहे हैं कि बेकार है, पर हमें 1 2 3 4 में चुनना है। 1 नहीं हो सकता। 1 क्यों नहीं हो सकता आप सोचिए, 1 क्यों नहीं हो सकता, पहले तो मुझे काटना होगा। 3 1 को रिपेल कर रहा है, और 3 2 को भी रिपेल कर रहा है, क्योंकि ये देखो इधर ऐसे बना, इस पे यहाँ, तो यानी कि 1 और 2 का नेचर एक जैसा है। फिर 1 और 2 का अगर नेचर एक जैसा है तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कैसे कर रहे हैं, तो ये तो गलत हो गया, है ना। 2 में देखते हैं, अगर मैं तीनों को पॉजिटिव 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 चार्ज मान लूँ तो तीनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है, तो 2 तो सही है। 3 पे आते हैं, अगर मैं तीनों में से एक को नेगेटिव, यानी इसको नेगेटिव 1 को मान लूँ और इनको पॉजिटिव पॉजिटिव मान लूँ,
तो देखो 3 2 को रिपेल कर रहा है इधर और इधर, सही है। और 1 के साथ 2 भी अट्रैक्ट हो रहा है और 1 के साथ 3 भी अट्रैक्ट हो रहा है, तो ये सही है, 3 भी सही है। और इस रीजन से फिर 4 गलत है। तो मतलब क्या क्या सही हुआ, 1 सही है, नहीं 1 तो गलत था, 2 सही हो गया, 3 सही हो गया, और दोनों का रीजन मैंने क्लियरली बता दिया। 2 में क्या है, तीनों ही पॉजिटिव हैं, और 3 में मैंने क्या बोला, एक पॉजिटिव 2 नेगेटिव, या फिर 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, है ना। तो 2 और 3 मतलब कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर 3 हियर। सो दिस वन हियर, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, नेट फोर्स ऑन पार्ट F1 प्लस F2 है। दो चार्जेस फिक्स्ड हैं, Q1 Q2 Q3, पर Q3 को मूव कर सकते हैं यहाँ पे देखिए, बट Q3 कैन बी मूव, दैट्स ग्रेट, अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्सेस फ्रॉम Q1 Q2। Q3 इज इन इक्विलिब्रियम, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, पर Q3 जो है इक्विलिब्रियम में है। अब अगर सारे चार्जेस का डिस्टेंस भी गिवन है x और x, तो Q3 पे जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा। तो एक ने जो फोर्स लगाया 1 ने, उसको हम F1 मान लेते हैं, और जो 2 ने फोर्स लगाया इस पे उसको हम F2 मान लेते हैं, ठीक है। और फिर भी ये इक्विलिब्रियम में है। ऐसा तो नहीं हो सकता, फिर तो किसी एक चार्ज को नेगेटिव ही होना पड़ेगा। जैसे कि Q3 को अगर मैं ऐसे मानूं, और 1 ने जो फोर्स लगाया अगर वो इधर है, तो 2 वाले फोर्स को इधर रहना होगा, तभी तो ये इक्विलिब्रियम में होगा ना, तभी तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए इस पर। ओके, तो एक डिस्टेंसेस पता है, ये पता है, तो फिर काम हो जाएगा। हम जानते हैं Q1 और Q3 के बीच में, सो के Q1 Q3 अगर मैं लेता हूँ, उनके बीच में डिस्टेंस क्या है, x नहीं है 2x है, तो 2x स्क्वायर, सही है। और दिस शुड बी इक्वल टू, मैग्नीट्यूड में कह रहा हूँ कि Q1 Q2 Q3 के बीच में जो फोर्स है और डिस्टेंस x है, तो x स्क्वायर, ये बराबर होने चाहिए। ऑपोजिट है ये तो पता ही है, F2 और F1 ऑपोजिट है। k कट गया, Q3 कट गया, और सो x स्क्वायर और 4x स्क्वायर कटेगा, यहाँ पे एक 4 बचेगा, और सो आप रिलेशन अब इससे निकाल सकते हो इजीली। फाइनल रिलेशन ऑब्वियसली मुझे आएगा कि Q1 हैज़ टू बी माइनस ऑफ 4Q2, ये आ सकता है ना। वो भी रीज़न पता है हमें, क्योंकि एक नेगेटिव होगा तभी तो वो अट्रैक्ट करेगा ना इस तरफ। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 हियर, दो चार्जेस ए और बी गिवन है, और एक चार्ज जो है वो कितना है, 8 इंटू 8 माइक्रोकुलम है, मतलब 8 इंटू 10⁻⁻⁶, और ये -2 माइक्रोकुलम है, यानी कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे एज दे आर ऑफ ऑपोजिट नेचर। अच्छा, ये जानते हुए और कि उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है हमारे बीच में, हमने पूछा वेयर शुड अ थर्ड चार्ज पार्टिकल बी प्लेस सो दैट इट डज नॉट एक्सपीरियंस, यानी कि थर्ड चार्ज पार्टिकल को कहाँ रखें कि उस पर नेट फोर्स 0 हो। अब ये भाई साहब पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो थर्ड चार्ज को मैं अगर यहाँ रख दूँ टुवर्ड्स द राइट ऑफ इट, मान लो किसी डिस्टेंस पे, डिस्टेंस को आप x सपोज कर लो, थर्ड चार्ज पार्टिकल को मैं पॉजिटिव ले लूँ q, तो यहाँ पे जो होगा, बिकॉज ऑफ 8 म्यू सी जो फोर्स लगेगा वो राइट लगेगा, और बिकॉज ऑफ -2 म्यू सी लेफ्ट लगेगा, और हो सकता है दोनों इक्वल हो जाए तो एफ नेट 0 हो जाए। यहीं पे रखना चाहिए आपको ताकि एफ नेट 0 आ जाए। अब हम यहाँ पे x का डिस्टेंस मान चुके हैं, तो जो पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे किया था वही कर लीजिए। जो फोर्स, मान लो उसका चार्ज k इंटू 8 इंटू क्यू, जो 8 लगाएगा उस पर फोर्स, और डिस्टेंस क्या है 20 प्लस x का स्क्वायर। अब ये फोर्स किधर लग रहा है, राइट, तो इतना ही फोर्स लेफ्ट लगना चाहिए, यानी कि k इंटू, यहाँ पे मैं -2 क्यों लिखूँ जब मुझे पता है कि लेफ्ट लग रहा है, तो 2 इंटू क्यू बाई एक्स स्क्वायर। और आप इसको सॉल्व कर लीजिए, जब आप दोनों को काटेंगे देख रहे हैं k कट गया, q कट गया, और एक्स स्क्वायर और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप काट के बस x को सिंप्लीफाई कर दीजिए, सो द x वैल्यू विल बी 20 सेंटीमीटर आएगा। और राइट मैंने ऑलरेडी बता दिया, तो 20 सेंटीमीटर towards the right of B, so the answer number 4, option number 4 is correct. 8 पे आते हैं, 2 point charges repel each other with a force of 100, तो 2 point charges मान लो ना Q1 Q2, और दोनों रिपेल कर रहे हैं, मतलब दोनों सेम नेचर के हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव मान लेते हैं। फोर्स क्या है 100, तो बाद में क्या किया हमने, तो पहले मैं इसकी इक्वेशन लिख दूं, k Q1 Q2 अपॉन, मान लो बीच में डिस्टेंस r है, r स्क्वायर, ये जो ओरिजिनल फोर्स है ये 100 है। अब बोल रहे हैं वो कि Q1 को थोड़ा बढ़ा दो, कितना बढ़ाओ 10%, और Q2 को 10% कम करो, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1.1 Q1 हो जाएगा, और ये 0.9 Q2 हो जाएगा। तो ये जो न्यू इक्वेशन है वो कुछ ऐसी है कि k टाइम्स 1.1 टाइम्स Q1
एंड 0.9 Q2, क्योंकि इसको 10% कम किया है, डिस्टेंस तो वही है r², इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो ये तो पता है ना आपको, बस इसमें क्या एक्स्ट्रा आया, एक्स्ट्रा आया 1.1 टाइम्स 0.9, तो मतलब 100 तो वहाँ होगा, और 100 में मैं क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक तो 1.1 न्यूमरेटर में है और 0.9 है। इसको जब सॉल्व करके देखें तो इसको क्या आता है, तो ये जो न्यू वैल्यू ऑफ फोर्स है ना, जब आप इसको सॉल्व करेंगे आप देख सकते हैं 110 ये इंटू 0.9 मतलब 99 न्यूटन आएगा आपका आंसर। दिस न्यू फोर्स, डिस्टेंस तो सेम ही है, सो दिस इज ऑप्शन नंबर 3 हैज टू बी द आंसर हियर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ। 3 इक्वल चार्जेस, कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक यहाँ रख दो, एक यहाँ रख दो, एक यहाँ रख दो, और चूंकि इक्वल चार्जेस हैं तो सबको मैं क्यू 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 ना मान लूँ, ऐसे इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सो द साइड लेंथ हैज टू बी सेम, सो एल एल एल। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, सेंट्रॉइड इज दिस पोजीशन है ना, आई होप आपको पता हो, जहाँ पे उनके ये बाइसेक्टर्स कटेंगे, एंगल बाइसेक्टर्स जहाँ पे जाके मिलेंगे, हर एंगल 60 डिग्री है। तो सिंपल सी बात है, इस पॉइंट पे नेट फील्ड मांग रहे हैं, तो चूंकि डिस्टेंस हर जगह से सेम है, तो एक तरफ फील्ड अगर मैं ई इधर लूँ, ई इधर लूँ और ई इधर लूँ, चूंकि हर एक कॉर्नर से डिस्टेंस सेम है, तो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों जगह पे सेम होगी। और अगर मैं यहाँ पे लामीज थ्योरम लगा दूं, इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बीच का गैप 120 डिग्री एंगल, इधर भी 120 डिग्री, इधर भी 120 डिग्री, तो फिर मतलब ये इक्विलिब्रियम में है ना, हर जगह 120 डिग्री है ना, सो इनका वेक्टर सम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। तो ये जो पॉइंट सेंट्रॉइड है, यहाँ पे मैं इसको E1 E2 E3 भी लिख सकता था, बट दे आर ऑल इक्वल एंड इवन द एंगल बिटवीन देम इज इक्वल, सो इट इज एन इक्विलिब्रियम पोजीशन, सो द नेट फील्ड देयर हैज टू बी जीरो। ऑफ कोर्स ऐसे भी याद रखिए ना कि सेंट्रॉइड पे जीरो ही होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पे थोड़ा सा कटा हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, दो चार्जेस 18 ये है पॉजिटिव माइक्रोकुलम और -2 माइक्रोकुलम, ये रखे हैं आपने Q1 Q2, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, और लेफ्ट ऑफ Q2, लेफ्ट ऑफ Q2 पॉइंट Q1 इज ऑन द लेफ्ट ऑफ Q2, तो मैं काम करता हूँ ना, Q2 को इधर कर देता हूँ, है ना, जहाँ पे भी रख रहे हैं आप लेफ्ट ऑफ Q2 का, तो मतलब फिर इधर हो जाएगा, यहाँ पे है ना, पॉइंट P को यहाँ ले सकता हूँ मैं, नहीं नहीं Q1 इज ऑन द लेफ्ट ऑफ Q2, फिर तो मैंने सही बनाया, Q1 इधर है और Q2 इधर है, फिर तो सही है ना। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट विद द, तो ये वैसे ही क्वेश्चन नंबर 6 या 7 में जो किया था, इस पॉइंट को ले लो, क्योंकि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आपको वो क्वेश्चन याद होगा, इसके राइट में यहाँ पॉइंट P पे कोई डिस्टेंस पे ले लो, एक x डिस्टेंस पे जाके, इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, डिस्टेंस x मान लो, और जैसे मैंने उस क्वेश्चन में सॉल्व किया था ऊपर, वैसे ही सॉल्व कर लो इस क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे किया था ना, एक पॉजिटिव 8 म्यू सी था और एक नेगेटिव -2 म्यू सी था, वैसा कर लो, हो जाएगा। सो अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, तो मैं एक क्विक हिंट दे देता हूँ, के Q1 बाय, यहाँ पे तो r प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये फोर्स किधर लगेगा, पॉजिटिव की वजह से राइट, अगर मैं P को पॉजिटिव चार्ज मान रहा हूँ, तो -2 म्यू सी की वजह से लेफ्ट लगेगा इधर, उसकी वैल्यू क्या होगी, के Q2 जो कि -μ2c है, और वो x² होगा, है ना। Q2 Q1 की वैल्यू पता है, k को मैं काट दूंगा, आप इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना, 18 r प्लस x² विल बी 2x, और क्रॉस मल्टीप्लाई करें, है ना, इसमें क्या चाहिए, x और r का रिलेशन चाहिए, तो 18x² इज इक्वल टू 2r² प्लस x² प्लस 2rx, यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर के टर्म में सॉल्व किया। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैंने नोटबुक पे सॉल्व किया ही हुआ इसको, तो इसमें आपको सॉल्व करने के बाद x विल कम आउट टू बी r/2, यानी कि राइट साइड में जाके ये वाला जो गैप है r/2 पे रखना है आपको, यही आंसर है। सो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, 3 नहीं हो सकता, 2 नहीं, 4 होगा, राइट ऑफ Q2 एट r/2, है ना, राइट में ही रखा हमने r/2 पे, सो दैट इज करेक्ट, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हो। मैं इस सीरीज में हर एक चैप्टर से सेंगेज के और डिफरेंट बुक्स के एक्सरसाइज सॉल्यूशंस करता जाऊंगा, सो प्लीज़ इस सीरीज को फॉलो करते रहिए, इट विल रियली हेल्प यू फॉर योर JEE and NEET preparation. For this video, that's it. Thank you so much.